अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। आज हमारे मुसाबका है तकमील नहो में, तो वक्त कम है, इसीलिए वक्त के अंदर में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा मुख्तसर अंदाज से। तो इल्म नहो की तारीफ़ है, इल्म नहो की तारीफ़ उलमा किराम बताते हैं कि अन्नहु इल्मुन बिउसूलिन युरफ़ु बिहा अहवाली अवाख़िरिल कलमी सलासी मिन हैसिल इअराबी वल बिनाई व कैफ़ियतु तरकीबि बाज़िहा मा बाज़ वल ग़र्ज़ु मिन्हु सियानतु ज़हनी अनिल ख़ताइल लफ़्ज़ि फ़ी कलामिल अरब व मौज़ूउहु अल कलिमतु वल कलाम। तो ये तो तारीफ़ है, उसका फ़ायदा भी है, लेकिन असल बात है कि उसमें कलमा और कलाम दो चीज़ है। लफ्ज़ मौजू, असल बात है लफ्ज़ मौजू। तो लफ्ज़ मौजू दो किस्म है, हो सकता है कलमा या कलाम। अगर कलाम हो तो मुफीद होगा या गैर मुफीद। अगर मुफीद हो तो फिर दो किस्म पर है, मुरक्कब मुफीद। दो किस्म है कलाम के, मुफीद होगा या गैर मुफीद। अगर गैर मुफीद हो तो मुरक्कब इज़ाफ़ी हो सकता है, या तो बिनाई हो सकता है, या माना सर्फ हो सकता है, या तो सौती हो सकता है। अगर गैर मुफीद हो, अगर मुफीद हो तो तीन किस्म पर है। सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल रखता है, या तो वो एतबार सिफत होगा या वो एतबार असल होगा। अगर सिद्क़ व किज़्ब का एहतमाल हो तो वो दो हाल से खाली नहीं, तीन हाल से खाली नहीं हो सकता है। वो एतबार लफ्ज़ान होगा या नज़रन इलल मुतकल्लिम, या तो हिस्सी होगा। अगर वो लफ्ज़ान हो तो उसकी चंद अक़साम है, मसलन अमर, नहीं, इस्तिफ़ाम, तमन्नी, तरज्जी, उक़ूद, नदा, अर्ज़, क़सम, ताज्जुब, फ़ैल तलाक़, फ़ैल मदाह व ज़म और असा। ये है जुमला, जिसको हम क्या कहते हैं, हम जिसको उसके बाद ये तो है जुमला, ये मुफीद का एक किस्म है जिसको जुमला इंशाइया कहा जाता है। तो फिर कसम दो तरह का होता है, हो सकता है मतलक़ान या तो इस्तिताब। अगर वो एतबार सिफत हो तो वो बहुत सारे अक़साम है, मसलन मबनिया, मुअल्लला, मुतरिदा, मुस्तनिफ़ा, नतीजिया, इब्तिदाई, मक़सूआ, हालिया, या तो मातूबा। अगर वो एतबार असल हो तो चार किस्म है, हो सकता है जुमला इस्मिया, फ़ेलिया, ज़र्फ़िया, शर्तिया। उसके बाद मैंने पहले बताया कि दो तरह का होता है, जुमला होगा या तो कलमा होगा। अगर कलमा हो तो तीन हो सकता है, वो इस्म या तो फ़ेल या तो हर्फ। अगर वो इस्म हो, अब इस्म फ़ेल हर्फ की तारीफ़ ये है कि अगर खुद ब खुद अपने माना पर दलालत करे, किसी का मोहताज ना हो, तो उसको हम इस्म कहेंगे। अगर ज़माना को शामिल ना रखे तो इस्म कहेंगे। अगर ज़माना को शामिल रख ले तो उसको हम फ़ेल कहेंगे। अगर खुद ब खुद अपने माना को ना बतलाए बल्कि दूसरे किसी का मोहताज हो तो वो हर्फ होगा। तो पहले है इस्म। तो इस्म हो सकता है वो ताबे होगा या गैर ताबे। अगर इस्म गैर ताबे कम है, इसीलिए पहले ताबे बता देता हूँ। ताबे की 5 किस्म है, सिफत, ताकीद, बदल, आत्फ़, बयान, आत्फ़ पर। अगर सिफत हो तो फिर वो दो किस्म पर है, हो सकता है सिफत बहाल मौसूफ या तो बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ। अगर बहाल मौसूफ हो तो वो 10 चीज़ों में मुताबिकत होती है अपने मतबू के साथ, और एक वक्त 5 चीज़ पाया जाना ज़रूरी होता है। अगर सिफत बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ हो तो 5 चीज़ में मुताबिकत होती है, एक वक्त 2 चीज़ का पाया जाना ज़रूरी होता है। इसके बाद है ताकीद। ताकीद दो तरह का होता है, ताकीद लफ्ज़ी या तो ताकीद मानवी। अगर ताकीद लफ्ज़ी हो तो लफ्ज़न यानी लफ्ज़ को मुकर्रर करने से ताकीद लफ्ज़ी होती है। अगर ताकीद मानवी हो तो उसके चंद लफ्ज़ है जिनसे ताकीद लाई जाती है। अगर गैर ताबे हो, बाकी रहा है बदल फिर 5 किस्म है। बदलुल कुल 4 किस्म है, बदलुल कुल, बदलुल बाज़, बदलुल इस्तेमाल, बदलुल फ़र्क़। अगर बदलुल कुल यानी मुबद्दल मिन्हु के कुल पर यानी पूरे मुबद्दल मिन्हु पर दलालत करे, यानी मुबद्दल मिन्हु का मद्दुल जो होगा बदल का वही हो, यानी निस्बत दोनों का एक ही हो, तो उसको हम बदलुल कुल कहेंगे। अगर मुबद्दल मिन्हु के बाज़ पर दलालत करे तो बदलुल बाज़ कहेंगे। अगर मुबद्दल मिन्हु के इस्तेमाल यानी मुबद्दल मिन्हु के इस्तेमाल किसी चीज़ पर अगर दलालत करे तो उसको बदलुल इस्तेमाल कहेंगे। अगर गलती के बाद किसी लफ्ज़ को बताया जाए तो उसको हम बदलुल गलत कहेंगे।
उसके बाद आत्फ यानी हर्फ के जरिया जिसको आत्फ की जाते हैं माकबल से, उसको आत्फ हर्फ कहा जाता है। उसके बाद है आत्फ बयान। आत्फ बयान वो सिफत नहीं बल्कि अपने मतबू को रोशन करता है। अब उसको कैसे पहचाना जाता है तो बताते हैं, तू नाम में से जो मशहूर होगा यानी जिसने अपने मतबू को रोशन करेगा वो होगा आत्फ बयान। अगर गैर ताबे हो तो मुस्तस्ना होगा या गैर मुस्तस्ना। अगर मुस्तस्ना हो तो उसकी चंद किस्में हैं। एराब के एतबार से 4 किस्म पर है। हो सकता है वो मंसूब, पहली सूरत में वो मंसूब हो सकता है, या तो मंसूब होगा और बदल होगा, या तो आमिल के एतबार से आएगा, या तो मजरूर होगा। मंसूब हो तो उसकी बहुत सारी सूरतें हैं। अगर इल्ला के बाद तला में मौजब में हो, या तो मुस्तस्ना मुनक़ते हो, या तो मुस्तस्ना मिन्हु पर मुक़द्दम हो, या तो हाशा खाला के बाद आए अक्सर के नज़दीक, या तो माशा मा खला ऐसा ला यकीन के बाद हो, तो इन सूरतों में मुस्तस्ना मंसूब होती है। अगर नसब और बदल दो सूरत में होती है, नसब और बदल अगर एक सूरत है जिसमें नसब और बदल जायज़ है, यानी अगर मुस्तस्ना इल्ला के बाद कला में गैर मौजूद में वाक़ हो और मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर हो तो उसमें नसब और बदल जायज़ है। अगर मुस्तस्ना मिन्हु मज़कूर ना हो तो उसको मुस्तस्ना मुफर्रक़ कहा जाता है और उसमें आमिल के एतबार से इराब दिया जाता है। और एक सूरत है चौथी सूरत, यानी मुस्तस्ना मजरूर होती है गैरा सिवा सवा के बाद, या तो हाशा अक्सर हाशा में इख्तिलाफ बात कहते हैं उसके बाद भी मजरूर होती है, उनके बाद मजरूर होती है मुस्तस्ना। और एक है मुस्तस्ना और एक लफ्ज़ गैर। लफ्ज़ गैर का एराब क्या होता है तो बताते हो उलमाए नुहात के मुस्तस्ना वो इल्ला के जितने अहकाम हैं तमाम मुस्तस्ना गैर में भी एराब की सूरत से हाल होगी। अगर गैर ताबे हो, मसलन गैर मुस्तस्ना हो, मुस्तस्ना की बात तो गया, गैर ताबे गैर मुस्तस्ना हो सकता है आमिल या गैर आमिल। अगर आमिल हो सकता है अस्माए शर्तिया, अस्माए अफ़ाल, अस्माए इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें सिफ़त मुशब्बा, इसमें तब्दील मस्दर, इसमें मुज़ाफ, इसमें ताम या अस्माए किनायत। अगर वो गैर मुस्तस्ना गैर आमिल हो तो हो सकता है बोएतबारे लफ्ज़, या तो बोएतबारे तादद, या बोएतबारे तारीफ़ तनकीद, या तो बोएतबारे मुशबात बिल फ़ेल, या तो इसमें तग़यीर, या तो इसमें मुअव्वल, या तो बोएतबारे तारीफ़ तनकीद, या तो बोएतबारे मदलूल, या तो बोएतबारे एराब बिना। अगर लफ्ज़ के एतबार से हो तो हो सकता है सही, या तो मनक़ूस, या तो ममदूद, या तो मक़सूर। अगर बोएतबारे तादाद हो तो हो सकता है वाहिद, या तो तस्निया, या तो जमा। तस्निया फिर लफ्ज़ी होते हैं, सूरी होते यानी वाहिद तस्निया जमा हो सकता है लफ्ज़ी, या तो मानवी, या तो सूरी। फिर जमा मुतलक़ान हो सकता है, या तो शिबे जमा हो सकता है, या तो इसमें जमा हो सकता है। अगर वो फिर जमा हो सकता है लफ्ज़ान या मानन। फिर लफ्ज़ान फिर 2 किस्म पर है, हो सकता है जमे मुकस्सर या तो जमे सालिम। अगर जमे मुकस्सर हो तो हो सकता है मुंतहल जुमू, या तो उसके अलावा अगर जमे तस्सी हो तो फिर 2 हाल से नहीं खाली नहीं होता है, या मुज़क्कर का हो या मुअन्नस का। फिर माना के एतबार से जमा 2 किस्म पर है, यानी कौम व बेशी पर दलालत करने के एतबार से जमे किल्लत होगा या जमे कसरत होगा। जमे किल्लत 10 तक जिसके ज़रिया 10 तक बोली जाए, और जमे कसरत वो है जो उससे ज़ायद हो। जमे किल्लत के चंद अवदान है, जमे किल्लत के चंद आज़ाम है अफ़ूलुन, अफ़ालुन, अफ़इलतुन, फ़िलतुन। और जमे तसीस जब मुअर्रफ बिल लाम हो तब वह जमे किल्लत के हुक्म में होते हैं, उनके अलावा जमे कसरत है। उसके बाद वो एतबार तज़कीर तानीस हो सकता है मुज़क्कर या मुअन्नस। मुअन्नस हो तो हकीकी होगा या मानवी होगा। उसके बाद वो एतबार मुशाबात बिल फ़ेल हो सकता है अवसात, या तो आदना, या तो अक़वा। उसके बाद तस्कीर का चंद वज़न है फ़ाइलिलुन, या तो फ़ाइलिलुन, या तो फ़ाइलतुन, या तो फ़ाइलान, उनके वज़न पर आते हैं तस्कीर। या तो वो एतबार इसमें मुअव्वल होगा, तो इसमें मुअव्वल कभी मुअर्रफ बिल लाम यानी अलिफ लाम फिर इस्मिल फ़ाइल के ज़रिया हो सकती है, इस्मिल फ़ाइल या इसमें मफ़ूल। और एक सूरत मदगूल अन्ना हर्फ मुशाबा बिल फ़ेल से, या तो मदगूल आन नासिबा। बतावे तारीफ़ तनकीद हो सकता है मारिफा या नकीरा। अगर मारिफा हो तो उसकी 7 अक़साम है, मारिफा के 7 किस्म हैं, मज़मूरात, आलाम, अस्मा इशारात, अस्मा मौसूलात, मुअर्रफ बिल लाम, मारिफा ब निदा, मारिफा ब इज़ाफ़त। तो फिर वो एतबार मदलूल हो सकता है। वो एतबार मदलूल हो तो हो सकता है ज़ात पर दलालत कर होगा, या तो सिफत पर। अगर सिफत पर हो तो मसलन इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह हो सकता है। उसके बाद वो एतबार एराब व बिना हो सकता है मौरूब या मबनी।
अब मौरब किसको कहते हैं और मबनी किसको कहते हैं? मौरब वो है जिसको जुड़ा जाए अपने गैर के साथ और मबनी असल से मुशाबाहत ना रखे, और मबनी वो है जो गैर मुरक्कब वाक़ हो और मबनी असल से मुशाबाहत रखे। तो मबनी फिर तीन किस्म पर हो सकता है मबनी असल, या तो मबनी आरिद, या तो मुशाबह मबनी। अगर मबनी असल तो हो सकता है फ़ेल माजी, अम्र हादिर मारूफ और जुमला हरफ। और एक है जिसमें इख्तिलाफ है, जुमला को भी बाज़ नुहात फरमाते हैं मबनी और बाज़ फरमाते हैं कि वो मबनी नहीं है। उसके बाद मुशाबह मबनी। तो मुशाबह मबनी भी चंद है, अस्मा इशारात, मज़मूरात, अस्माए मौसूलात, अस्माए अस्वात, अस्माए अफ़ाल। अस्माए अफ़ाल हो तो फिर फ़ेल माजी या तो अम्र हादिर मारूफ के माना में होगा, या अस्माए कनात होगा, मुरक्कबत होगा, या तो अस्माए ज़ुरूफ़ होगा, बाज़ ज़ुरूफ़ जो मबनी है। फिर ज़मीर फिर मुत्तसिल हो सकता है या तो मुनफसिल हो सकता है। फिर मुत्तसिल या तो मंसूब मुत्तसिल होगा, या मंसूब मुत्तसिल होगा, या मंसूब मुनफसिल होगा, मरफू मुत्तसिल होगा, या मरफू मुनफसिल होगा, या तो मजरूर मुत्तसिल होगा। उसके बाद मबनी आरिज़, यानी बाज़ वक्त मबनी होते हैं, बाज़ नहीं, कई वक्त उसको मबनी नहीं किया जाता है। मसलन अगर मुनादा मुफरद मारिफा हो तो वो मबनी होता है, या तो जब वो क्या हो लायनफी जिन्स का इस्म हो तब भी मबनी होते हैं। जब वो आलिफ इस्तिग़ासा जब लाहिक़ हो मुनादा में तब भी वो क्या होता है, मबनी होता है। उसके बाद मौरब। तो मौरब मैंने मौरब की तारीफ बता दी है। मौरब यानी एराब, उसमें एराब हो सकता है हरफ से या तो हरकत से। हर से हो तो कभी लफ्जी होता है या मानवी होता है, या तो लफ्जी मानवी होता है, तकदीरी होता है। हर से हो तो लफ्ज़न होता है या तकदीरन होता है। इसमें मौरब अब इस एराब तो इन एराब की 9 सूरतें हैं। बाज़ कुतुब में 9 सूरत से बताते हैं और बाद में 16 सूरत से बताते हैं। मसलन हिदायतुन नहो में 9 सूरत बताया। एराब, इन तीनों एराब को देने के एतबार से 9 किस्म बताया, और नहो मीर या तो दूसरे किताब में 16 सूरत बताई है। तो अब उनको यानी कब रफ़ा होते हैं तो बताते हैं। हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी फ़ता से, हालत जर्री कसरा से होता है। मुफरद मुनसरिफ सही हो, या तो जारी मजरा सही हो, या तो जमे मुकस्सर हो। तो उनमें हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी फ़ता से, हालत जर्री कसरा से दिया जाता है। उसके बाद हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी जर्री कसरा से दी जाते हैं। वो एक इस्म है जिसको हम जमे मुअन्नस सालिम कहते हैं। हालत रफ़ी ज़ुम्मा से, हालत नस्बी जर्री फ़ता से होती है अगर वो गैर मुनसरिफ हो। उसके बाद हालत रफ़ी वाव से, हालत नस्बी आलिफ से, हालत जर्रिया से होती है अगर वो आसमा सित्ता मुकब्बरा हो। अगर मुसग़्ग़रा हो तो तस्ग़ीर वाला एराब आएगा। अगर तस्निया जमा हो तो तस्निया जमा वाला एराब आएगा। अगर या मुतकल्लिम की तरफ मज़ाफ़ हो तो एराब तक़दीरी होता है। उसके बाद हो सकता है हालत रफ़ी आलिफ से, हालत नस्बी जर्री या मक़बूल मफ्तू से अगर तस्निया हो। हालत रफ़ी वाव मक़बूल मज़मूम से, हालत नस्बी जर्री या मक़बूल मकसूर से अगर जमा हो। या तो तीनों हालतों में एराब तक़दीरी होता है अगर वो इसमें मकसूर हो, या तो एक हालत नस्बी लफ्जी होता है और हालत रफ़ी जर्री तक़दीरी होता है अगर इसमें मनक़ूस हो। और एक सूरत में वाव तक़दीरी से होती है, हालत रफ़ी में वाव तक़दीरी से होती है, और हालत नस्बी जर्री में या मक़बूल मकसूर से होती है अगर वो जमे मुज़क्कर सालिम अगर या मुतकल्लिम की तरफ मज़ाफ़ हो। तो आप तीनों एराब को जगह देने और ना देने के एतबार से फिर 2 किस्म है। हो सकता है मुनसरिफ या तो गैर मुनसरिफ। अगर मुनसरिफ हो मुनसरिफ या तो गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ अगर गैर मुनसरिफ हो तो हो सकता है दो सबब मशरूत माल आलमियत। ऐसा अगर हो तो उसकी 5 है। मसलन तानिस बित्ता, तानिस मानवी, उजमा अलिफ नून ज़ायदतान और तरकीब। अगर बगैर मशरूत यानी शर्त नहीं बल्कि बाज़ वक्त जमा हो जाती है, ऐसा है आलम मादूल या तो वस और उज़्न फ़ेल। और बाज़ असबाब है जो तनहा दो सबब के कायम मुकम हो जाती है, यानी जमे मुंतहल जुमू या तो तानिस बिल अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा। अब मुनसरिफ तो एराब तो रफ़ा तो हालत रफ़ी यानी फ़ाइलियत अलामत फ़ाइली पर दलालत करते हैं। ऐसे कितना है तो बताते हैं। मरफ़ूआत कितने हैं? 10 है। मसलन फ़ाइल, नाइब फ़ाइल, मुब्तदा, खबर, इसमें काना वाक़ात या इसमें कादा वाक़ात या इसमें मावला मुशब्बता ने बोला इसे खबर इन्ना वाक़ात या खबर लाइनफ़ी जिन्स, और फ़ेल मुज़ारे जब अवामिल नासिबा और जाज़िम से खाली हो तब वो मरफ़ूआत से है। तो फ़ाइल वो ऐसा इस्म है जिससे पहले कहीं फ़ेल या शिबे फ़ेल हो, और वो फ़ेल या शिबे फ़ेल इस इस्म के ज़रिए कायम हो तो उसका हम फ़ाइल कहेंगे। और फ़ाइल तो हमेशा मरफ़ू होता है, लेकिन कभी मजरूर भी होते हैं। कब? जब मस्दर की इजाफ़त उसकी तरफ हो तो फ़ाइल मजरूर होती है। मसलन इकरामुल मरई अबाहु फर्जुन, यानी अल मरई जो है वो फ़ाइल है, लेकिन मस्दर की मुज़ाफ़ उसकी तरफ होने की वजह से वो मजरूर हो गया। या तो मीन या तो लाम या तो बा ज़ायदा की वजह से
मजरूर होती है, जैसे माँ जाना मिन अहदिन कफा बिल्लाहि शहीदा, या तो हय्याता लिमा तुअदून। अब फाइल में और एक सूरत है तनाज़ुए फ़ैलान, और एक मसला है तनाज़ुए फ़ैलान, यानी दो इस्म चाहेगा एक इस्म में अमल करने का, ये कम की मिक़दार बताया दो इस्म, उससे ज़ायद भी हो सकता है। मसलन कमा सल्लैता व सल्लिमता व बारकता व रहीमता व तआला इब्राहिम, अला इब्राहिम पर अमल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फ़ेल बहुत सारे हैं। कम की मिक़दार है दो, यानी झगड़ा करने के लिए दो की ज़रूरत होती है, या तो चाहने के लिए एक चीज़ को चाहने के लिए दो चीज़, एक इस्म में अमल करने के लिए दो फ़ेल ज़रूरी होने के, ज़ायद की कोई मिक़दार नहीं है। तो उसके बाद है नाइब फ़ाइल। मरफ़ूआत में दूसरा है नाइब फ़ाइल, यानी फ़ाइल को करके फ़ाइल की जगह जिस मफ़ूल को रखा जाता है उसको नाइब फ़ाइल कहा जाता है। अरबी में उसको मफ़ूल मा लम युसम्मा फ़ाइलुहु से मौसूल किया जाता है, उसका हुक्म फ़ाइल जैसा है। उसके बाद मुब्तदा है और ख़बर है। अगर कई इस्म अवामिल लफ्ज़िया से खाली हुआ और अगर वह मसनद इलैहि तो उसको हम क्या कहेंगे, मुब्तदा कहेंगे, और अगर वह मसनद हो तो उसको ख़बर कहेंगे। मसलन ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन मुब्तदा है और क़ाइमुन ख़बर है। तो मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा का असल है मारिफा होना और ख़बर का असल है नकीरा होना। तो बाद में बताया कि अगर नकीरा में तख़सीस पैदा हो तो मुब्तदा बनाना दुरुस्त है। तो तख़सीस के लिए हिदायतिन न हो या काफ़िया हो, इनमें 6 सूरत बताते हैं, लेकिन उससे ज़ायद भी मुझे मिला 14 सूरत से तख़सीस पैदा होती है। मैं चंद सूरतों को मैं बताऊंगा। इज़ाफ़त लफ्ज़ी से मसलन खमसु सलावातिन कतबहुन्नल्लाह, या तो लफ्ज़न सिफत लाने की वजह से, या तो नफ़ी इस्तिफ़ाम के बाद, या लौला के बाद, वगैरह 14 है ऐसा ही। उसके बाद है अगर मावला, उसके बाद क्या है मरफ़ूआत का किसी इसमें काना व अख़वातिया, तो काना और उसके अख़वात दाखिल होने के बाद जो क्या होगा, मसनद इलैहि होगा, वो है उसका इस्म, और वो मरफ़ूआत से। इसमें कादा वाक़तिया, यानी जो मसनद कादा दाखिल होने के बाद जो मसनद होगा वो इसके इस्म है, और वो मरफ़ूआत से। मावल्ला मुशब्बह वो लैसा का इस्म, यानी वो मावला दाखिल होने के बाद जो मसनद इलैहि होगा वो उसका इस्म है, मरफ़ूआत से है। ख़बर इन्ना व अख़वातिहा, यानी फ़ेल मुशाबह अफ़ाल मुशाबह बिल फ़ेल का इस ख़बर वो मरफ़ूआत से, यानी फ़ेल मुशाबह बिल फ़ेल मुब्तदा ख़बर में दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद जो मसनद होगा वो उसका ख़बर है और मरफ़ूआत से है। ख़बर लाए नफ़ी जिन्स, यानी लाए नफ़ी जिन्स के ख़बर, यानी लाए नफ़ी जिन्स दाखिल होने के बाद जो मसनद होगा वो उसका ख़बर है। और एक सूरत यानी 10वीं सूरत मरफ़ूआत का फ़ेल मुज़ारे जब नवासिब और जाज़िम से खाली होगा तब मरफ़ूआत से होगा। तो उसके बाद है मंसूबात। तो मंसूबात के बारे में 15 या तो 14 बताते हैं। मसलन मफ़ूल मतलब, मफ़ूल बी, मफ़ूल लहू, मफ़ूल फ़ी, हाल, तमीज़, मुस्तस्ना, इसमें इन्ना वाक़वात या ख़बर काना वाक़त या ख़बर कादा वाक़त या ख़बर माला मुशब्बहतान बोलैसा, इसमें लाइन फ़ी जिन्स और फ़ेल मुज़ारे जब नवासिब से मुتصل हो तब। मफ़ूल मतलब किसको कहते हैं? मसलन मफ़ूल मतलब वो है जिससे पहले कोई फ़ेल या जिसके पहले कोई उसके हममाना या तो हमलज़ फ़ेल हो तो उसको मफ़ूल मतलब कहा जाता है। मफ़ूल भी वो ऐसा इस्म है जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो, इस्बातान भी हो सकता है या तो नफ़ियान भी हो सकता है। और मफ़ूल बे के फ़ेल को हज़फ करने का 4 मकाम वजूबी है, एक सिमाई है। ये 4 मकाम यानी अक्सरियत के एतबार से ज़ाद और भी शाज़ और भी है, यानी हज़फ करने का वजूबी जवाब ये शाज़ है, लेकिन अक्सर इस्तेमाल ये होते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा कुतुब में मिलती है। मसलन सिमाई है कि पहला किसी जहाँ अल-अरब से मस्मू है वहाँ हम भी महज़ूफ़ करते हैं। दूसरे किसी में माउद मिला आमिल हुआ अला शरीतत तफसीर, तीसरे है तहज़ीर और चौथे है मुनादा। माउद मिला आमिल हुआ अला शरीतत तफसीर, यानी तफसीर के शर्त पर जिसके आमिल को हज़फ कर दिया गया हो उसको माउद मिला आमिल हुआ अला शरीतत तफसीर कहते हैं। और एक है तहज़ीर, दूसरा है मुनादा, और एक है मुनादा, यानी चौथे किस्म है मुनादा, यानी हरफ निदा के जरिया जिसको पुकारी जाती है उसको मुनादा कहा जाता है। आप मसलन अगर कोई हरफ निदा के जरिया किसी का तवज्जो मकसूद हो तब उसको हम मुनादा कहेंगे, लेकिन अगर कोई सामने हो तो उसको तवज्जो करना मकसूद नहीं होते। लेकिन खुतबा में उलमा किराम फरमाते या माशरल हादिरीन, तो उसको कहने का क्या वजह है? तो बताते हैं ये तवज्जो क़ल्बी है। तो फ़ेल मज़कूर, उसके बाद और एक है मफ़ूल लहू, यानी जिसके सबब से फ़ेल वाक़े होता है, जिसके यानी फ़ेल मज़कूर जिसके सबब से वाक़े होता है वो मंसूब है,
वो मंसूब होता है लाम को मुकद्दर बनने की सूरत में। अगर लाम को जाहिर कर दे तो वो मकसूर होगा। मफूल फी यानी फ़ाइल का फ़ेल जिसमें वाक़े हो, वो ज़मान से होता है या मकान से होता है। ज़मान से हो तो मफ़हूम होता है, महदूद होता है, और मकान से हो तो भी ऐसा ही होता है। तो फ़ाइल की मामूल की मुसाहिबत के लिए जिसको वाव माना मा के बाद मज़कूर किया जाए उसको मफूल मा कहा जाता है। हाल वो है जो फ़ाइल की या तो मफूल भी की या तो दोनों की एक साथ हैयत को यानी हालत को बतलाए, उसको हाल कहा जाता है। तमीज़ वो इसमें नकीरा है जिसको मिक़दार के बाद जिक्र किया जाए इबहाम को दूर करने के लिए। अब मिक़दार कहाँ कहाँ से होते हैं तो बताते हैं। मिक़दार कैसे भी होते हैं, वज़न से भी होते हैं, मुसाहत से भी होते हैं। उसके अलावा और जिस चीज़ बे में इबहाम वो उसको जो दूर करेगा उसको हम तमीज़ कहेंगे। मुस्तस्ना वो ऐसा लफ्ज़ है जिसको इल्ला और उसके अख़वात के बाद जिक्र किया जाए इस बात को समझाने के लिए कि माक़बल की तरफ जिस चीज़ की निस्बत है माबाद की तरफ इस चीज़ की निस्बत नहीं, ये बतलाने के लिए आती है। इसमें इन्ना और उसके अख़वात यानी इन्ना और उसके अख़वात दाखिल होने के बाद जो मस्नूद इलैहि होगा वो इसका इस्म होगा और मंसूबात से होगा। काना और उसके अख़वात दाखिल होने के बाद जो मस्नूद होगा वो उसका खबर होगा और मंसूब से होगा। कादा और उसके अख़वात दाखिल होने के बाद जो मस्नूद होगा वो इसके खबर होगा और मंसूबात से होगा। माला मुशब्बता ने बोलाई से दाखिल होने के बाद जो मस्नूद होगा वो उसका खबर है और वो मंसूबात से है। नंबर 13 लाइन फी जींस दाखिल होने के बाद जो मस्नूद इलैहि होगा वो उसका इस्म होगा, मंसूबात से होगा। नंबर 14 फ़ेल मुज़ारे जब लान से मुत्तसिल होगा तो वो मंसूबात से होगा। तो अब मैं फ़ेल के बारे में बताना चाहता हूँ। फ़ेल हो सकता है वो एतबार ज़मान या तो वो एतबार अमल। अगर वो एतबार अमल हो तो हो सकता है अगर वो एतबार ज़मान हो तो माजी हाल या इस्तक़बाल होता है। अगर वो एतबार अमल हो तो हो सकता है वो एतबार अमल हो तो दो किस्म पर है, लाजिम या तो मुताअद्दी। अगर लाजिम हो तो हुदूस ज़ात पर दलालत करेगा या तो हुदूस पर दलालत करेगा सिफत हिस्सिया में, या तो फ़ेल मज़मूमुल आइन से होगी या तो फ़ाला बफ़त्ह आइन या तो बकसर आइन जिसकी सिफत फ़ाइल के उज़न पर होता है या इन फ़ाला के उज़न पर होती है। उसके बाद है मुताअद्दी। अब मुताअद्दी खुद ब खुद हो सकता है या तो फ़ेल लाजिम को भी मुताअद्दी बनाया जाता है। और फ़ेल लाजिम को मुताअद्दी बनाने की चंद सूरत है, मसलन हर्फ़ जार के ज़रिया या तो हमज़ा इफ़ाल से या तो सीने इस्तिफ़ाल से या तो आइन कलमा तज़ीफ़ से यानी मुशद्दद से या तो मुफ़ालत की आलिफ से, या तो अगर फ़ेल लाजिम मुताअद्दी के माना शामिल रखे तो भी उसको मुताअद्दी बनाया जा सकता है। अब मुताअद्दी वो एतबार फ़ाइल हो सकता है। अगर वो एतबार फ़ाइल हो सकता है मसलन फ़ेल वो एतबार वो इब्तिदाई फ़ाइल हो सकता है। अगर वो इब्तिदाई फ़ाइल हो तो दो हाल से खाली नहीं हो सकता है, मारूफ या मजहूल। तीसरी सूरत वो इब्तिदाई मफ़ूल भी की तीन सूरत है। हो सकता है मुताअद्दी वो एक मफ़ूल या तो मुताअद्दी वो दो मफ़ूल, उसमें भी एक को हज़फ करना यानी मुताअद्दी वो दो मफ़ूल में एक पर इख्तिसार जायज़ है, ऐसा है बाब आता। और जिसमें इख्तिसार जायज़ नहीं है वो अफ़ाल क़ुलूब है। उसके बाद मुताअद्दी वो से मफ़ूल यानी तीन मफ़ूल फ़ेल तीन मफ़ूल की तरफ मुताअद्दी होगा, उसमें इख्तिसार जायज़ है, मसलन आलमा, अख़बरा, ख़ब्बरा, हद्दसा वगैरह अफ़ाल। तो फ़ेल वो एतबार ज़मान मैंने बता दिया। फ़ेल वो एतबार फ़ाइल हो सकता है वाहिद तस्निया जमा या तो गायब हाजिर मुतकल्लिम या तो तस्निया जमा। अब फ़ेल वो एतबार आम्मा या तो खासा। तो आम्मा हो तो चार है, कौन, वजूद, हुसूल, सुबूत। अगर अफ़ाल खासा हो तो मुतसर्रिफ़ा हो सकता है या गैर मुतसर्रिफ़ा। अगर मुतसर्रिफ़ा हो तो अमर नहीं, माजी मुज़ारे अमर नहीं। अगर माजी हो तो मबनी फ़तह पर मबनी होते हैं या तो ज़ुम्मा पर होते हैं या तो सुकून पर होती है। अगर मुज़ारे हो अगर नून ताकीद से मुत्तसिल हो या तो नून जमा से मुत्तसिल हो तब भी वह मबनी होते हैं। उसके अलावा में एराब यानी मौरब होती है। अब एराब कैसे दिया जाता है तो बताते हैं। अलामत रफ़ा कभी अलिफ से दिया जाता है, कभी वानुन से, कभी यानुन से होती है। तो अलामत नसब कभी फ़तह से होती है, कभी हज़्फ़ अलिफ़ से होती है, कभी हज़्फ़ यानुन से होती है। अलामत जज़म यानी मज़ूम कभी हज़्फ़ लाम से दिया जाता है, कभी सकून से दिया जाता है, कभी नून हज़्फ़ नून तस्निया से दिया जाता है या हज़्फ़ नून या नून तस्निया या तो हज़्फ़ नून जमा से दिया जाता है। अब अफ़ाल ख़ासा मुतसर्रिफ़ा का तीन किस्म है, हो सकता है अफ़ाल मुक़रबा या अफ़ाल मुदाज़म या अफ़ाल ताजुब। अब फ़ेल कभी अफ़ाल क़ुलूब से होती है। अफ़ाल क़ुलूब सात है, आम तौर पर नौ किताब में सात है और ज़ायद भी है, बाद ने कहा 14 है और भी हो सकते हैं। तो
اس کے بعد مشتق ہونے کے اعتبار سے فعل مشتق ہوگا یا نہیں اس اعتبار سے اسماء مشتقات وہ پھر دو قسم پر ہو سکتا ہے، مشتق یا تو غیر مشتق. اگر غیر مشتق ہو تو اس میں منصوب یا تو اس میں ظرف یعنی شبہ فعل کی بات ہے. اور اسماء مشتقات چند ہیں، مثلا اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں صفت مشبہ، اس میں تفضیل مبالغہ، اس میں اعلیٰ، ظرف زمان مکان، اس میں نو، اس میں مرہ، اس میں مصدر. اس کے بعد معنی فعل، معنی یعنی فعل وہ فعل نہیں بلکہ فعل کا معنی دیتا ہے. ایسا بہت سارے فعل ہیں، مثلا اسماء افعال، حرف ندا، حرف تنبیہ، اسماء اشارات، حرف تمنی، حرف ترجی، حرف شبہ، حرف تشبیہ. اور اسماء مشتقات کو بھی معنی فعل کہا جا سکتا ہے. فعل باعتبار اشتقاق ہو سکتا ہے صغیر، کبیر یا تو اکبر. حرف کی بات جب آیا تو حرف ہو سکتا ہے دو قسم پر ہے، حروف معنی یا مبانی. اگر حرف معنی ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں، ہو سکتا ہے عاملہ یا تو غیر عاملہ. اگر عاملہ ہو دو حال سے خالی نہیں، ہو سکتا ہے فعل میں عمل کرے گا یا اسم میں عمل کرے گا. اگر اسم میں عمل کرے دو حال سے خالی نہیں، ہو سکتا ہے جازمہ یا تو ناصبہ. جازمہ ہو مثلا آن لائن کیزن یا تو آن لائن کیزن یہ ناصبہ ہے. اگر جازمہ ہو مثلا این لام لما لام امر لائے نہیں. اب حرف میں عمل کرے تو دو حال سے خالی نہیں، ہو سکتا ہے ایک حرف میں عمل کرے گا یا دو حرف میں عمل کرے گا. اگر ایک حرف میں عمل کرے تو مجرور ہوگا مثلا حرف جر کی وجہ سے، یا تو ناصب ہوگا یعنی ایک اسم میں عمل کرے گا، منصوب کرے گا. وہ ہو سکتا ہے حرف ندا مندوب یا تو حرف استثناء یا تو واو بمعنی ما. عامل در اسم دو اسم میں ہو سکتا ہے. پہلے تو ایک اسم کے بعد بتایا، دو اسم میں ہو سکتا ہے رفع اول، ناصب ثانی، ماولا مشبہ و لیسا ماولا. اور ناصب اول رفع ثانی ہو سکتا ہے حرف مشابہ بالفعل یا تو لا نفی جنس. غیر عامل پھر دو قسم پر ہے، داخل فعل ہوگا یا داخل فعل اسم. اگر داخل فعل ہو تو ہو سکتا ہے آخر میں یا تو اول میں. اگر آخر میں ہو تو تاکید کا ہو سکتا ہے یا تانیث کا ہو سکتا ہے. اگر شروع میں ہو سکتا ہے تحقیقیہ یا تعلیقیہ، یعنی جس کو ہم حرف شرط سے پہچانتے ہیں. اور ایک ہے تحدیدیہ اور ایک ہے توقیتیہ، یعنی ما بمعنی ما دامہ یعنی جو وقت کے لیے آتا ہے. دواخل الاسم ہو تو تین قسم پر ہے، تا تانیث متحرکہ یا تو تنوین ہو سکتا ہے. تنوین پھر 10 قسم پر ہے، تنوین تمکن، تنوین تروین، تنوین مقابلہ، تنوین عائض، تنوین ترنم. اس کے بعد تنوین غالب، تنوین ضرورت، تنوین عہدی، تنوین حکائی اور تنوین شاذ. تو یہ ہے تنوین کی قسم. اور تیسری قسم یعنی دواخل فی الاسم کی تیسری قسم غیر عاملہ. دواخل فی الاسم کی تیسری قسم الف لام. تو الف لام ہو سکتا ہے زائد یا غیر زائد. اگر غیر زائد ہو تو اس کی چند اقسام ہیں، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی. اگر عہد خارجی ہو تو پھر اس کی چند اقسام ہیں، عہد علمی، عہد ذکری یا تو عہد حضوری. تو مختصر انداز سے میں نے کچھ کہا، بہت سارے بات ہے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہاں میرا باتیں ختم کر دیتا ہوں. اگر کچھ غلطی مجھ سے ہو تو ناظرین سے میری گزارش ہے مجھے آگاہ کرنا، انشاءاللہ میں صحیح کرنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم.